तो वल्लभाचार्य जी ने एक सॉन्ग लिखा है जो हम इस्कॉन में भी गाते हैं, अधरम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सुना होगा आपने सॉन्ग में। और चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश यही है कि भागवतम के पहले श्लोक पे कमेंट करते हुए आचार्य लिख रहे हैं, जन्म आदि अस्यतः, कि भगवान से सब कुछ जन्म हुआ है। सृष्टि जन्मी है, प्रकृति जन्मी है, समय जन्म है, भगवान ही आदि है सबके। जन्म आदि अस्यतः, अस्य मतलब ये सब, यथा मतलब जो भी है, वो जन्म हुआ है, उसका आदि, जन्म आदि वो कृष्ण है। तो जब सब कुछ भगवान से आया है तो एक चीज़ जो भगवान से आई है, जिस पे हम लोग गौड़िया वैष्णव या कोई भी भगवान का भक्त है, वो उस एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान देता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक चीज़ है आदि। आदि मतलब होता है आदि रस, मधुरता, स्वीटनेस। तो इस संसार की जो भी मधुरता है वो भगवान से ही आई है। तो आप कहोगे कहाँ है मधुरता, वो बात अलग है। बट डिवोशन, डिवोटीज जो किसी भी ट्रेडिशन में हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हम लोग गौड़िया वैष्णव हो, चाहे श्री वैष्णव, चाहे नंबार्क, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ में हो, उनके जो जेनुइन है, जो अच्छे भक्त हैं, वो सब एक ही चीज़ की खोज में है, स्वीटनेस, मधुरता, रस। इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा रसो वही सह, भगवान कौन है, वो रस है। इस तरह से उपनिषदों में भगवान को डिफाइन किया है। भगवान कौन है, वो रस है, ठीक है। कुछ उपनिषदों ने कहा भगवान कौन है, वो सृष्टि करता, पालन करता, प्रलय करता है, नहीं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। साधारण लोग यही जानते हैं, सर्वशक्तिशाली है, सब कुछ भगवान ने बनाया है। भक्त वो ठीक है, मगर हम लोग और डीप में जाना चाहते हैं। भगवान कौन है, रसो वैसा, रस के सागर है। रस मतलब स्वीटनेस, मधुरता, और क्या। रस का मतलब ही मधुर होता है। सो हमारा जो फोकस है, डिवोशन में जो फोकस है, वो भगवान के इस स्वभाव पे फोकस है कि वो आदि रस, वो रस देते हैं लोगों को, मधुरता देते हैं। और सबसे मधुर चीज़ इस संसार में और सबसे रसमय चीज़ इस संसार में प्रेम है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रेम है। हम भगवान को प्रेम से जानना चाहते हैं। सृष्टि से जानना भगवान को एक अलग बात है। जैसे सृष्टि है, इस सृष्टि को देखकर बोलना हाँ इसकी सृष्टि करता है, ये एक बात है, कोई तो बनाने वाला होगा। ये लॉजिक बाहर के लोगों का है, हमारा लॉजिक ये नहीं है मगर इससे ऊपर है। हमारा लॉजिक है कि सृष्टि में सब जगह एक रस है, और इसीलिए इस रस को देने वाले कौन है, कृष्ण। जैसे भगवद गीता में कृष्ण ने बोला है, क्या है वो, हम औषधियों में रस देने वाला मैं हूँ। कौन सा, क्या वो श्लोक है? हाँ, औषधियों में, हाँ, एक तो ये भी है, रसम अपसु कौन थे, पानी में रस देने वाला मैं हूँ, औषधियों में रस देने वाला भी मैं हूँ। सो कृष्णा इस सृष्टि में जब आपको ये दिखाई देने लगेगा ना कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ रस है, इसका मतलब आपको भगवान की अनुभूति होने लग रही है। ये इसको कहते हैं वासुदेवम सर्वमिति। एक दृष्टि है कि सृष्टि महान है, वो है,
हमारी गौड़िया वैष्णव को की दृष्टि है कि सृष्टि मधुर है, तभी तो वल्लभाचार्य लिखते हैं सृष्टि मधुरम दृष्टि मधुरम, ऐसी षष्टि मधुरम, सृष्टि मधुरम षष्टि मधुरम, सृष्टि को भी मधुर बोल रहे हैं। अब ये इसलिए भागवतम शुरू हो रही, जन्म आदि अस्य हतः, ये आपको देखना आना चाहिए अगर आप डिवोटी हो रही है, अगर महाप्रभु के अनुयायी हो तो ये देखना आना चाहिए। आप कहोगे हमें अब कहाँ से देखें मधुरता, नहीं क्या करें, उसके लिए फिर आपको शास्त्रों की दृष्टि से देखना पड़ेगा, आपको मधुरता दिखाई देगी। तो श्रीमद् फॉर एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम कह रही है कि चिड़ियों की चहचहाहट में मधुरता है, हो ही रही है नहीं, सब अगर आपको सुनना पड़ेगा, आप अपने ही विचारों में घूमते रहोगे तो सुनाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। आप अपने विचारों में घूमते रहोगे, दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है, दुकान खोलनी है, तो सुनाई नहीं देगा, तो कहाँ सुनाई देगा। या जो अभी जो 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 ब्रह्म वेला कहते हैं ना पंजाबी, ब्रह्म मुहूर्त, इस समय में मधुरता है, वो आपको फील करना पड़ेगा। अगर आप उठ के भाग के आओगे, भाग के चले जाओगे तो नहीं पता लगेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। या भक्तों भगवान के दर्शन लेने में मधुरता है, अगर आप मंगल आरती में आओगे, ख़त्म करने की कोशिश करोगे तो नहीं पता लगेगा। या वैष्णवों के दर्शन करने में मधुरता है। हम सब बैठे हैं यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट मैटर कृष्ण है। ऐसे ही आकाश में मधुरता है, चंद्रमा की प्रकाश में मधुरता है, तभी लोग रात को घूमने जाते हैं जब मूनलाइट होती है। मूनलाइट डिनर भी होता है, नहीं सुना है? पीपल लाइक दैट। कृष्णा कह रहे हैं कि वैष्णवों की वाणी में मधुरता है, प्रियम हितम वाक्यम। वो हम क्या है, हम लोग वी आर क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, वी आर सीकर्स ऑफ स्वीटनेस। हमें ढूंढ रहे, इसलिए वैष्णव भी मधुर हो जाता है, वो इसी पे फोकस कर रहा है ना, मधुरता पे, इसलिए उसका हृदय भी मधुर हो जाता है। और जहाँ मधुरता है वहाँ सरलता है, वहाँ कोई अपराध रह ही नहीं सकता। अपराध तो पत्थर जैसे हृदय में रहता है, मधुरता में तो नहीं होता। वैष्णव भी वैसे बन जाते हैं। तो आप वैष्णव को देख के बता सकते हो कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो कैसे देख रहा है लोगों चीज़ों को। इसीलिए जो हम लोग जो कीर्तन करते हैं, वो अगर वैष्णव की दृष्टि है तो वो कीर्तन भी उसका मधुर होगा। श्रील प्रभुपाद का कीर्तन बहुत मधुर था, सभी सुनते हैं, सभी का हृदय पिघल जाता है। उसकी कुकिंग भी मधुर होगी, उसकी आरती भी मधुर होगी, क्योंकि वो उसके जीवन का लक्ष्य ही है कृष्णा जो कि रस के और मधुरता के सागर है, उसी पे ध्यान लगाता जा रहा है ना वो, तो वो भी वैसे ही बन जाएगा। तभी कृष्णा गीता में कह रहे हैं पूता मत भावम आगता, जो मुझ पे ध्यान लगाएगा मेरे जैसी बन जाएगा। पूता मतलब भगवान प्योर है, मद भावम और स्वीट है। तो जो डिवोटी भगवान पे ध्यान लगाता जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन कृष्ण ही है, तो वो भी प्योर शुद्ध बन जाएगा और मधुर बन जाएगा। बस वो तो वही देखते हैं, मक्खी गंदगी देखती है, गंदगी पे बैठती है, मधुमक्खी शहद पे बैठती है। तो अगर आप गंदगी ढूंढोगे तो आप भी गंदे बन जाओगे, अब अच्छाई ढूंढोगे तो आप भी अच्छे बन जाओगे। अच्छाई कैसे ढूंढोगे? जब आप हर जगह भगवान को देखोगे तो आपको अच्छाई नज़र आएगी। और अगर आप द्वेष ढूंढोगे तो द्वेषी बन जाओगे, आप मधुरता ढूंढोगे तो मधुर बन जाओगे। वो कैसे होगा? वो भी तब होगा जब आप कृष्ण को हर जगह देख पाओगे। ये प्रैक्टिस है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। तो वो मगर वो तब सब कुछ तब होगा जब आप कॉन्शियस हो गए, कृष्णा कॉन्शियस। जब आप
कॉन्शियस मतलब जब आपका माइंड और चीज़ों में एंगेज नहीं होगा। अगर माइंड संसारी चीज़ों में घूमता रहेगा तो आप ये नोट नहीं कर पाओगे चीज़ें, आप नोट ही नहीं कर सकते, समझ नहीं आएंगी चीज़ें, आपको दिखाई नहीं देंगी, सुनाई नहीं देंगी, अनुभव नहीं होंगी, अब अपने में ही घूमते जा रहे हो। इसीलिए शास्त्र में लिखा है अपना जीवन सरल बनाओ, ज़्यादा संसार की टेंशन मत लो। ये माइंड उसी में घूमेगा तो अवेयर नहीं होंगे। तो अब आप कई लोग क्या करते हैं, जैसे हम ये आरती नहीं कर रहे होते, श्रृंगार आरती करते हैं, तो कहीं जैसे बहुत सारे डिवोटीज हमें दिया देने आते हैं, फूल देने आते हैं, तो उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे देना है। जैसे मैंने तो बताया ना कैसे देना है, उनको पता ही नहीं, या कभी सामने से निकल गए, कभी धक्का मारते हुए निकल गए, उनको पता ही नहीं लग रहा हो क्या रहा है, उनको अवेयर नहीं है वो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अपने में खोए हुए हैं। तो चलो छोटी सी बात है, अगर ये सब हो रहा है तो सृष्टि को आप कैसे देख पाओगे, और सृष्टि में भगवान को कैसे देख पाओगे? उसके लिए तो पूरा ही माइंड क्लियर चाहिए ना, और टेंशन से फ्री माइंड चाहिए। तो वो आपको वो प्रैक्टिस करनी है। सो वो आपके चरित्र में भी आ जाएगा, वो पता लग जाएगा। किसी के बिहेवियर से पता लग जाता है कि वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। अगर आप 24 घंटे कृष्ण और उनके रस के बारे में सोच रहे हो, उनके मधुर स्वभाव के बारे में सोच रहे हो, उनकी मधुर सृष्टि के बारे में सोच रहे हो, मधुरम सृष्टि मधुरम षष्टि मधुरम, उनके मधुर दंड के बारे में सोच रहे हो, उनका दंड भी मधुर है, वल्लभाचार्य तो ही लिख रहे हैं, तो उसके मन वचन और क्रियाओं में भी मधुरता आ जाएगी। आप बता, हाँ ठीक है, ये डिवोटी है, अपने आप ही वो क्या है, धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, अपने आप ही सब लोग उसको लाइक करेंगे। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं है। ये भी एक तरीका है मतलब ये भी एक तरीका है कृष्णा कॉन्शियसनेस को देखने का। सो ये, और एक्चुअली यही तरीका है इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ लुक की भक्ति की है, ये प्रैक्टिस करनी है हमें। इसको कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे गन्ने में से रस निकाल देते हैं मशीन में डाल के, बाकी फेंक देते हैं, है ना, बाकी में इंटरेस्टेड ही नहीं, हम तो रस में इंटरेस्टेड हैं। ऐसी ये पूरी सृष्टि में से हम रस निकालते हैं, और कृष्णा से भी हम रस लेते हैं, बाकी सृष्टि की कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रस सकते हैं, हमें मतलब है रस से। वो अगर आपको एक प्रैक्टिस हो गई तो आप कृष्ण को हर जगह देख पाओगे। तब आप वासुदेवम सर्वमिति हो जाए, तब अपराधों से भी मुक्त हो गए आप। भक्ति भगवान के मन में भी आपका मन लगेगा, भगवान के नाम में भी मन लगेगा, शास्त्रों में भी आपको भगवान की मधुरता दिखाई देगी। इसीलिए कह रहे रसो वही सह, वो कौन है? वो रस है। तभी उपनिषदों ने अनाउंसमेंट की, वो रस है। यहाँ से हमारी गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं वो सत्य है, वो ज्ञानी लोग हैं। कुछ लोग कहते हैं वो महान है, सृष्टि करता है, वो ध्यानी योगी लोग होंगे। भक्त लोग कहते हैं कि वो रस है। हमारा वो फोकस है, बस उसी पे ध्यान लगाते जाओ और आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओ, आपका मन लगने लगेगा। इसको कहते हैं श्री चैतन्य चरित अमृत। ये मैं इस नाम का मतलब बता रहा हूँ आपको। अमृत मतलब रस, चरित्र मतलब चरित्र, चैतन्य मतलब लिविंग फोर्स। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं जब जीवन आपका रस से भर जाता है, भगवान के भक्ति रस से, तो आपका चरित्र भी उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेगा। उसको कहते हैं वैष्णव, और वो चैतन्य चरित अमृत है। वो महाप्रभु ने अपने जीवन से दिखाया कि मेरे जैसा बनो।
ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण। समझ आया आप लोगों को? कुछ तो ये एक्जैक्टली भक्ति में करना क्या वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ थोड़ी हाई चीज़ है, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तभी मैं कल कह रहा था आप लोगों को कि थोड़ा काम कम कर लो, थोड़ी संसार की झंझटों में कम जाओ, वरना ये सब मिस कर जाओगे आप। मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, मैं बोलता रहूँगा, आप सुनते रहोगे, मगर उसको ले नहीं पाओगे क्योंकि माइंड आपका कहीं और चीज़ों में चल रहा है। ध्यान नहीं दे पाओगे आप इन चीज़ों पे। आपके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मगर आप कैच नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा था, भगवान भी इसलिए कह रहे हैं कि कर लो किसी तरह रोटी कपड़े मकान को जुगाड़, ज़्यादा मत फंसो इन चीज़ों में, वरना भक्ति में आकर कुएं के पास आकर भी पानी नहीं पी पाओगे। ये आपकी हालत है, ये 99% डिवोटीज़ की हालत है। कुएं के पास तो पहुंच गए, पानी नहीं पी पाए और प्यासे मर गए। बस वही है हम लोग। यहाँ तो आ गए भगवान के पास और पहुंच गए हम को पी नहीं पा रहे अमृत, तो उसका फिर ज़्यादा क्या कहेंगे बताओ ऐसे व्यक्ति को। कुएं के पास खड़ा है, पानी देख रहा है, फिर भी नहीं पी पाया, प्यास से मर गया। ऐसे व्यक्ति क्या बोलेंगे बताओ। एक आदमी तो पहुंचा ही नहीं कुएं के पास, पहले ही प्यास से मर गया, वो तो चलो ठीक है। दूसरा पहुंच गया, देख भी रहा है पानी को, फिर भी नहीं पी पाया और मर गया, तो इसको क्या बोलते हैं ऐसे आदमी को? क्या बोलेंगे? मूर्ख? नहीं, परम दुर्भाग्य है उसका। जो वैसे मर गया, मिला ही नहीं कुआं, वो तो चलो दुर्भाग्य। इसका परम दुर्भाग्य है, मतलब सबसे अनफॉर्चुनेट पर्सन वही होगा। सामने पानी है, सब है, वहीं मरा वो तो वो हम ऐसा ना हो जाए हमारे साथ, वो एक बहुत डिज़ास्टर हो जाएगा। आप चैंटिंग कर रहे हो, सब कर रहे हो, मगर उसकी स्वीटनेस आप टेस्ट नहीं कर पाओगे तो बहुत बुरा है। आप सिर्फ शांति में, थोड़ी खुशी में फंसे हुए हो। वो महाप्रभु देने नहीं आए। वो हम एक साधारण हिंदू की तरह सोचते हैं, एक भक्त की तरह नहीं सोच रहे। एक बहुत एक बहुत बड़े सेंट है, सेंट फ्रांसिस। कल ही पढ़ रहा था मैं। तो सेंट फ्रांसिस ने क्या किया, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मम्मी पापा आए कि भी तुमने घर छोड़ दिया, मतलब जैसे होता है। तो उसने कहा कि मुझे, अब मैं आपका पुत्र नहीं हूँ मैं। तो उसने कहा ये क्या हो गया तुझे? तो उसने कहा मैं तुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तुझे कपड़े पहनाए हैं। तो वो पब्लिक में सब पब्लिक इकट्ठी हो गई, वो रोना धोना शुरू हो गया। होता ही है ना ऐसा, रोना धोना शुरू हो गया। तो सब आ गए, प्रीस्ट भी आ गए। उन्होंने क्या कर रहे हो तुम? सेंट फ्रांसिस ने कहा कि मैं भगवान को अनुभव करना चाहता हूँ। नहीं तो उस प्रीस्ट ने कहा कि क्या तू हमारे जैसा बनना चाहता है, पढ़ना चाहता है शास्त्र? उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं बनना आता, मैं भगवान को अनुभव करना चाहता हूँ। मैं वो जो भगवान का जो रस है, जो प्रेम है, उसको अनुभव करना चाहता हूँ। और जहाँ तक सवाल है, माता पिता आपने मुझे पाला है, पोसा है, आपने मुझे चीज़ें दी हैं, तो आप अपने कपड़े पकड़ो। वहीं सारे कपड़े उतार दिए उन्होंने, नेकेड हो गए पूरा सबके सामने। उन्होंने कहा मैं फ्री हूँ, अब आपकी चीज़ आपके पास है, अब पूरी पृथ्वी मेरी है, पूरी सृष्टि मेरी है, भगवान मेरे। और निकल गए एज ई नेकेड, बस। उन्होंने कहा मैं भिखारी बनना चाहता हूँ, भगवान का भिखारी, कि भगवान से मैं प्रेम की याचना करूँ। एनी जस्ट वेंट। तो मतलब आप क्रिश्चियनिटी पढ़ो, बहुत बड़े संत हैं सेंट फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिशियन ऑर्डर बाद में उन्होंने शुरू किया, पूरा उनका सेक्ट ही शुरू हो गया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है। तो वो इतने बड़े संत बन गए कि पक्षी जानवर भी उनकी बात सुनते थे। जब वो अपना भजन करते थे तो सारे पक्षी उन पे आके बैठ जाते थे। शेर भी आके उनके सामने उनके पैर छूता था। ऐसे इतने बड़े संत बने वो। तो उनसे पूछा भी ऐसे कैसे हो गया? तो उन्होंने बोला मैं बस एक ही चीज़ पे ध्यान लगाता हूँ। मेरे जीवन में बस दो ही चीज़ें हैं, मैं बस पाप से डरता हूँ और भगवान के प्रेम को इस सृष्टि में अनुभव करता हूँ, बस। हम भी कर सकते हैं,
आप भी कर सकते हो। महाप्रभु की शिक्षा तो और भी हाई है, मतलब महाप्रभु की शिक्षा तो बहुत डीप है। सो ये आप मिस मत करना, वरना तो बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा आप सबसे बेस्ट जगह हो और सब कुछ मिस कर जाओगे। और वो सब आप सबके लिए है, वो सभी के लिए है। ऐसा मत समझो मेरे लिए नहीं है, मैं सीनियर हूँ, ऐसा नहीं होता, मेरे लिए भी है, सभी के लिए। सो ये हमें प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप ये सब सोचोगे ना, तो लड़ाई और ये सब छोटी छोटी चीज़ें तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी आपकी, ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। हाँ भाई, वो नहीं, ये कैसा है, वो कैसा है, उसने बोल दिया, उसने वो बोल दिया, ये तो बहुत ही मतलब लो से भी लो चीज़ें हैं। जो खाली दिमाग होता है ना जिसका, उसके दिमाग में सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हायर स्टफ़ ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ये सब सोचोगे तो ये चीज़ें तो आ ही नहीं सकती दिमाग में, फिर तो आप सबके पैर ही छुओगे, आपको वैष्णवी मधुरता दिखाई देगी, ये आपका जो आदेश है हम करेंगे। वरना बहुत छोटी छोटी चीज़ों में पड़े रहोगे। मेरे पास लोग, मैं तो डील ही नहीं करता इससे। मेरे पास लोग आके कहते हैं प्रभु जी वो ऐसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, वो ऐसे कर रहा है। मेरे से बात मत करो, जाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। कृष्ण कॉन्शियस ही नहीं हो, प्रॉब्लम आप में भक्ति नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ, पूछ लो इनसे, गोकुल से। नहीं, क्यों गोकुल? मेरे पास जो कंप्लेन करने आता है मैं उसी को बोल देता हूँ, नहीं ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही है। तो तुम्हारे में भक्ति की कमी है, प्रॉब्लम होगी दुनिया में तो प्रॉब्लम है ही। कोई नई चीज़ थोड़ी ना बताने आए हो, वो कोई नई इन्फॉर्मेशन तुम अगर बताते कि वो बहुत अच्छा है तब मैं सुनता। अब ये नई चीज़ है ये आदमी दूसरे को अच्छा बोल रहा है, ये तो आज तक सुना ही नहीं। तो इसलिए ये सब चीज़ें आप अपने आप ये करोगे ना, जो मैं प्रैक्टिस करोगे, जो मैं बता रहा हूँ, अपने आप आपका लड़ना झगड़ना बंद हो जाएगा अपने मन से, और ये सब भक्ति अच्छे से होगी। वरना आप यही सोचते रहे पूरे जीवन, मन वश में नहीं आ रहा, इधर उधर विचार जा रहे हैं, वो ऐसा है, ये ऐसा है, क्या करें, हाय 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 हाय, बस वो तो क्या होगा फिर, क्या प्रेम होगा, कुछ नहीं होने वाला। ओके, सो दैट्स हाउ इट गोस। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ कहना है, कुछ पूछना है क्या? जैसे अभी आपने बताया ना कि हर चीज़ में भगवान के रस को लिखो, जैसे श्लोक भी है, भगवान कहते हैं जल का स्वाद में आना। तो अच्छी चीज़ों को भगवान के साथ रिलेटेड कर सकते हैं हम, गलत चीज़ों को कैसे देख लीजिए? जैसे कोई ड्रिंक कर रहा है, उस चीज़ को हम कैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट करना है? ड्रिंक में भी रस तो है ही, तो हमें क्या सोचना चाहिए? कुछ नहीं, वो माया के रस में पागल है। माया में भी तो रस है, वो माया के रस में पागल है। मगर हमें नहीं चाहिए वो रस, हमें तो कृष्ण रस चाहिए। मगर है तो रस, तभी कर रहा है वो, वरना तो करेगा नहीं। मगर वो मधुरता हार्म करेगी आपको, आपका नुकसान करेगी वो मधुरता, इसलिए नहीं चाहिए हमें। बट उसको भी देख के हम भगवान को प्रणाम करते हैं। कृष्णा, आपकी माया का रस भी ऐसा है कि पूरी दुनिया को घुमा रखा है, आपको प्रणाम है। ये भगवान के स्मरण करते हैं, और क्या, ऐसे ही है नहीं? ठीक है, हरे कृष्ण।